हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार बीएड के जितने भी छात्र हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल। क्या फ्रेंड, सौर मंडल से गारंटी है कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आज का पहला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको याद है कमेंट में आप उसका आंसर बताइएगा। गैलीलियो, जेल बेयर्ट, कॉपरनिकस या फिर केपलर। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है, इसलिए क्या करना है, याद कर लीजिए सारे प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के, कोई ग्रह है, इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा तीसरा का? याद रखें फ्रेंड्स, उपग्रह कहा जाता है। छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति, न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस, गैलीलियो। तो याद रखना आपको केपलर, ठीक है। ग्रहों की गति का प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने किया था, ठीक है। किसने? केपलर ने। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? कुल कितने ग्रह हैं सौर मंडल में? आसान क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। हो जाएगा फ्रेंड्स 8। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ये सूर्य है तो इससे बढ़ती दूरी के अनुसार ये कौन सा जो है, ये क्रम जो है सही है, ठीक है। सबसे दूर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है, आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सूर्य के बाद जो है सबसे बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद जो है मंगल है। यही जो है फ्रेंड दूरी का सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? यहां पे पूछ रहा था सूर्य से, अब यहां से पूछ रहा है फ्रेंड्स पृथ्वी से। दूरी के अनुसार जो है कौन सा क्रम इनमें से जो है सही है? 7वां नंबर क्वेश्चन। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार के अनुसार अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें अवरोही कहने का मतलब सबसे पहले बड़ा वाला होगा, मतलब बुध जो है सबसे यहाँ पे छोटा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इनमें से कौन जो है सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एडजस्ट कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन ही होगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कहाँ? अंतरिक्ष में टोटल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो आपको याद रखना होगा टोटल जो है फ्रेंड्स 89 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है कि मिक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है? मिक्स ओलंपिया कोलंपस जो है यह पर्वत का नाम है और यह किस ग्रह पर स्थित है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो 12 के याद रखिए फ्रेंड, 6 है टोटल, ठीक है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 6 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। कौन जो है पार्थिव ग्रह नहीं है? याद रखिएगा शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखिए फ्रेंड्स टोटल 4 है। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, मंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? इन 2 ग्रहों को छोड़कर सभी जो है सूर्य के वामाव्रत घूमते हैं। तो कौन से ग्रह को छोड़कर बताइए? तो शुक्र और वरुण, यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ठीक है।
बाकी जितने भी हैं ग्रह वो सभी सूर्य के वामाव्रत घूमते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहा जाता है। देखिए अभी से लेकर फ्रेंड्स आप एग्जाम तक जो है लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, उसी टॉपिक को फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? वे वैज्ञानिक जो खोज किए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे बताइए? तो आपको याद रखिए फ्रेंड्स कोपरनिकस थे, ठीक है। कौन थे? कोपरनिकस थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगला वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।